गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 5 वह देश कौन सा है। इस चैप्टर में भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, भारत की सभ्यता, संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करें हम पेज नंबर 46 पर। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि मनमोहिनी प्रकृति, जो मन को अच्छी लगने वाली प्रकृति है, नेचर है, वह जिसकी गोद में बसा है कि भारत देश में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है कि ऐसा लगता है कि सुख स्वर्ग सा जहाँ है, कि ऐसा लगता है कि हम जैसे स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि स्वर्ग सा सुख ऐसा लगता है कि हम भारत में रहते हैं, इसका मतलब जैसे स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। तो वह देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जिसका ऐसा लगता है कि हम सुख स्वर्ग का भोग रहे हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, तो ऐसा देश कौन सा है कि जिसके चरण यानी पैरों को रत्नेश धो रहा है। हमारे भारत देश में हम जब मैप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऊपर में हिमालय पर्वत है और नीचे समुद्र है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर जो हिमालय है वो हमारे भारत देश का मुकुट है और नीचे जो समुद्र है वह हमारे भारत देश के चरणों को धो रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जिसके चरण निरंतर यानी लगातार रत्नेश धो रहा है, रत्नेश समुद्र को कहते हैं। तो ऐसा लगता है जिसके चरणों को समुद्र निरंतर धोता रहता है और जिसके मुकुट हिमालय, और जिसका मुकुट जो है वह हिमालय है। ऐसा कौन सा देश है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, जहाँ पर नदियाँ सुधा की धारा, सुधा कहते हैं अमृत को, तो अमृत के समान मीठा, स्वच्छ और निर्मल जल जहाँ पर है, तो ऐसा लगता है कि सींचा हुआ सलोना, और उसी धरती उसी जल से, उसी निर्मल और पावन जल से सींचा हुआ सलोना, तो धरती जो है सींची गई है। पेड़ पौधों को पानी जो पिलाते हैं, ऐसा लगता है कि नदियों का जो जल है वो अमृत के समान मीठा, स्वच्छ और पवित्र है। उसी जल से हमारे देश की धरती को सींचा गया है। तो ऐसा कौन सा वह देश है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले, जिसके फल जो है बहुत ही रसीले हैं, रसीले यानी रस से भरे हुए हैं, मीठे हैं। तो जिस देश में बड़े ही मीठे फल, कंद, सब्जियां और मेवे हैं, सब आंगने सजे हैं, और जितना भी धरती है वह इन सभी मीठे फलों से, सब्जियों से, कंद मूलों से और मेवों से भरी पड़ी है। ऐसा कौन सा देश है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जहाँ पर सुगंध वाले, महक वाले सुंदर प्रसून है, प्रसून यानी पुष्प हैं, फूल हैं, जिसके सुगंध वाले सुंदर फूल हैं, दिन रात हंस रहे हैं, जहाँ पर वो सारे सुगंध वाले और प्यारे प्यारे फूल दिन रात हंसते हुए दिखाई देते हैं, यानी खिले हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जहाँ पर मैदान, गिरी यानी पहाड़, वन यानी जंगलों में हरियालियां लहकती, दूर दूर तक देखने पर भी हरियाली ही दिखती है। ऐसी जगह जहाँ मैदान, जंगल और पहाड़ों पर दूर दूर तक हरियालियां दिखाई देती है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, और इन सभी हरियाली से आनंद ही आनंद दिखाई देता है। ऐसा कौन सा देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है,
जिसका अनंत धन, अनंत यानी जिसका कभी अंत ही नहीं होता है, इतना धन जो है, प्राकृतिक रूपी जो धन है, प्रकृति से जो हमें संपदा मिलती है, उस धन से धरती हमारी भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पूरे संसार में जो सबसे शिरोमणि है वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया। पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को सबसे पहले अपने ज्ञान रूपी आलोक से, ज्ञान रूपी प्रकाश से जिसने सभी लोगों को जगाया है, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? जिसने सभी लोगों को शिक्षित किया और उनमें सुधार लाए, तो ऐसा कौन सा देश है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, जिसने, अब यहाँ रामायण में राम जी की बात हो रही है कि जिसने छोड़ा स्वराज्य, अपना स्वराज्य छोड़ दिया। स्वराज्य यानी अपना जहाँ पर देश, जिस देश में वो राज्य कर रहे थे, तो उसी राज्य को छोड़ दिया। कैसे? तृणवत, तृणवत यानी तिनके के समान छोड़ दिया। आदेश से पिता के, ऐसे राम ने भी जन्म लिया है हमारे इस धरती पर कि जिसने अपने पिता के आदेश से पूरे स्वराज को एक तिनके के समान छोड़ दिया था। वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया और जिसने तिनके के समान अपने पिता के आदेश से अपने स्वराज्य को भी छोड़ दिया। निस्वार्थ प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है? और जहाँ पर लक्ष्मण और भरत के जैसे भाइयों ने जन्म लिया, जहाँ पर निस्वार्थ शुद्ध प्रेम भरा हुआ है, किसी में स्वार्थ की भावना नहीं थी और शुद्ध प्रेम की भावना भरी हुई थी, ऐसे देश में ऐसे लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों ने भी जन्म लिया है, वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? जो लोग ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष न्याय करते हैं, कोई भेदभाव की भावना नहीं रखते हैं, ऐसे न्याय करने वालों को वे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे सब ही बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। अभी तक जितने भी कविताओं में पंक्तियाँ आई है, उसमें एक ही सवाल पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर इतनी सुंदरता है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर नदियों का पानी अमृत के समान है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मीठे रसीले फल फूल और सब्जियाँ, कंद मूल मेवे वगैरह हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली है, आनंद ही आनंद है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ प्राकृतिक संपदा रूपी धन की धरती भरी हुई है, और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर राम जैसे व्यक्ति ने भी जन्म लिया और अपने पिता के एक आदेश से तिनके के समान अपने स्वराज्य को छोड़ दिया। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों ने जन्म लिया जो केवल शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम की भावना में ही विश्वास करते थे। तो कौन सा देश है? तो कवि कहते हैं कि केवल निष्पक्ष न्याय करने वाले और जो पढ़े लिखे हैं वे ही बता सकेंगे कि ऐसा कौन सा देश है। तो लास्ट लाइन में बताया है कि 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, कोटि यानी करोड़, तो 40 करोड़ भाई सेवक सपूत जिसके, जिसके सेवक हैं। हमारे भारत की जो जनसंख्या है तो 40 करोड़ लोग जिसके सेवक हैं, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? लास्ट वाली लाइन में जवाब दिया है कि ऐसा देश तो भारत के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये हमने कविता पढ़ी है। अब इसके मैं कठिन शब्द, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करने वाला PDF और ऑडियो भेजती हूँ।